हेलो गाइस, क्लास 10th। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसके हमने बेसिक बातें और मतलब 2 वीडियो हम कर चुके हैं उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है और उसकी डेफिनेशन और यूनिट वगैरह फॉर्मूला जो भी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये एक तरह से जो चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होता है टाइम के साथ, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी कि जितना रैपिडली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, चार्जेस का फ्लो होगा, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, करंट रहेगा। और ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन बनती है हमारे पास, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि ये क्या है, एक तरह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है और रेट का मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग। क्लियर? दैट इज I इक्वल क्यू बाई टी। ये फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल क्यू बाई टी। क्यू क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है और टी क्या है, टाइम। या फिर इसको हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, क्यू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल टी। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है। क्लियर है? याद रखेंगे हम, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फॉर्मूला I इक्वल क्यू बाई टी होता है, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्लियर? और इसकी यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है। अगर यूनिट एम्पियर है तो इस एम्पियर को भी हम डिफाइन कर देंगे। 1 एम्पियर कब कहलाएगा, हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। 1 कूलम यानी कि चार्ज है, उसके यूनिट क्या होती है, कूलम होती है हमारे पास, और टाइम की सेकेंड। तो 1 एम्पियर इक्वल क्या हो जाएगा, 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। और 1 एम्पियर कब कहलाएगा, 1 एम्पियर करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। करंट 1 एम्पियर कब कहलाएगा, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा वायर के अंदर से, कितनी देर में, 1 सेकेंड में। यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज का फ्लो होगा 1 सेकेंड में, तब उस टाइम पे हमारे पास जो करंट होगा वो 1 एम्पियर कहलाएगा। क्लियर? यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू वायर इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। क्लियर है? एमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट। करंट को हम किससे मेजर कर सकते हैं, एमीटर से। और कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे पास, उसको हम मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। वो क्या होता है हमारे पास, वोल्टमीटर होता है। क्लियर? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टमीटर से मेजर करते हैं, और जो करंट है हमारे पास उसको हम एमीटर से मेजर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ करंट, यानी कि करंट कितने टाइप का हो सकता है। तो हमारे पास हमने 2 टाइप से डिफाइन किया है इसको। एक है हमारे पास कन्वेंशनल और दूसरा है इलेक्ट्रिक। क्लियर? तो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो जो कन्वेंशनल करंट है हमारे पास वो क्या करता है, प्रोटॉन का फ्लो करता है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो करता है, वो कौन है, कन्वेंशनल। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करता है वो कौन है, इलेक्ट्रिक। क्लियर? सेकेंड पॉइंट बनता है मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन आउटर सर्किट। कन्वेंशनल जो करंट है हमारे पास वो मूव करता है हमेशा कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में, और किसमें, आउटर सर्किट के अंदर। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ मूव करता है, हमेशा मूव करेगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर? तो इन दोनों में ये डिफरेंस रहेगा। और जो कन्वेंशनल है वो प्रैक्टिकली अनइम्पोर्टेंट है, इसलिए कन्वेंशनल का आगे जाके कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस बताने के लिए है। और इलेक्ट्रिक जो है प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक का यूज किया गया है आगे चल के। क्लियर? तो कन्वेंशनल का हम यूज नहीं करते, सिर्फ दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं कि कन्वेंशनल में क्या है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रिक में क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और कन्वेंशनल कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में मूव करता है, और इलेक्ट्रिक क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में मूव करता है। और ये कन्वेंशनल प्रैक्टिकली अनइम्पोर्टेंट है, उस वजह से इसका यूज आगे नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है। क्लियर है इतना? यानी कि हमने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखी है, उसका फॉर्मूला देखा है, और उसकी यूनिट देखी है, और उसी यूनिट को 1 एम्पियर को हमने डिफाइन कर दिया है। और आगे हमने देखा है कि करंट के जो टाइप हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर? अभी हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन हमारे पास, हाउ कैन वी गेट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट इन सर्किट। एक सर्किट के अंदर कंटिन्यूअस चार्जेस का करंट का फ्लो होता रहे, वो कैसे हम उसको कर सकते हैं कि कोई उसमें डिसकंटिन्यूटी ना आए, कंटिन्यूअस फ्लो होता रहे करंट का सर्किट के अंदर, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम उस टाइम पे मतलब बाय मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे बिटवीन टू एंड ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर के दोनों एंड है उनके बीच में क्या करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेंगे, और उस वजह से देन वी कैन डू दैट बाय कनेक्टिंग इट्स बैटरी और सेल। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो हम मेंटेन कर सकते हैं कैसे, उसके अंदर बैटरी या सेल को कनेक्ट करके। जब तक बैटरी या सेल अच्छे से काम करती रहेगी तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और उस वजह से क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्लो होगा करंट का सर्किट के अंदर। क्लियर है। सिर्फ ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्या कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट कैसे रह सकता है सर्किट के अंदर। तो हम कैसे रख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे दो एंड का कंडक्टर के बीच में, उसको मेंटेन करके रखेंगे। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कब मेंटेन हो सकता है, जब मेंटेन हो सकता है जब उसके अंदर हम या तो बैटरी को या फिर सेल को कनेक्ट करके रखेंगे। क्लियर। अभी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि क्या निकलवा रहा है, हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ईच कूलम ऑफ चार्ज। किसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास, क्यू की वैल्यू गिवन है, ईच कूलम का मतलब 1 कूलम, क्यू की वैल्यू गिवन है, पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी, और किसकी वैल्यू गिवन है, वी पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 6 वोल्ट। क्लियर। तो हमें जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर वो फॉर्मूला लर्न होगा तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्यू की वैल्यू गिवन है सबसे पहले 1 कूलम, उसके बाद वी की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट गिवन है हमें, और निकलवा क्या रहा है, हाउ मच एनर्जी, यानी कि W की वैल्यू, वर्क डन, ये निकालना है। तो तीनों कंडीशन दिखने के बाद, तीनों वैल्यूज दिखने के बाद हमें फॉर्मूला तुरंत याद होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्क डन बाय चार्ज, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ये निकालना है यहां से। तो वर्क डन इक्वल क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा यहां से। तो वर्क डन इक्वल V की वैल्यू कितनी है, 6 है, और Q की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो W इक्वल क्या आ जाएगा, 6 जूल। यूनिट लगाएंगे हम इसकी। क्लियर। यही तो वैल्यू निकालनी थी। क्या गिवन है, ईच कूलम, ईच कूलम का मतलब है 1 कूलम चार्ज गिवन है हमारे पास, पासिंग थ्रू, किसके अंदर से पास हो रहा है, 6 वोल्ट बैटरी के अंदर से पास हो रहा है। यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दी, क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला है हमारे पास V इक्वल W बाई क्यू। तो वर्क डन इक्वल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस की और चार्ज की वैल्यू गिवन है। बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इज मूव्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि चार्ज की वैल्यू गिवन है, क्यू गिवन है हमारे पास, कितना, 2 कूलम चार्ज है, वो मूव करता है किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 पॉइंट ए एंड बी। कहां से आता है, इन्फिनिटी से आता है, और 2 पॉइंट पे जाता है, ए पे और बी पे। इफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज टू पॉइंट ए इज 12 जूल। और इन्फिनिटी से कहां पे, ए पॉइंट पे आने के लिए उसने वर्क डन किया कितना, 12 जूल। एंड इन ब्रिंगिंग टू पॉइंट बी, और बी पॉइंट पे आने के लिए उसने वर्क डन किया कितना, 16 जूल। तो कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्लियर। सबसे पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, क्या गिवन कंडीशन है, चार्ज गिवन है 2 कूलम, क्या लिखेंगे, Q इक्वल 2 कूलम। क्लियर। नेक्स्ट लाइन में कहता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए एंड बी, इन्फिनिटी से चल के आता है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। क्लियर। इन्फिनिटी से चल के आया ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। अब कहता है पॉइंट ए इज 12 जूल वर्क डन, यानी कि इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे आने के लिए उसने कितना काम किया, 12 जूल। नेक्स्ट कहता है ब्रिंगिंग टू पॉइंट बी 16 जूल, और बी पॉइंट पे आने के लिए उसने कितना काम किया, 16 जूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें नॉर्मली पता है V2 माइनस V1, एक को हम V2 मान लेंगे, एक को हम V1 मान लेते हैं। क्लियर। तो अब देखिए V2 और V1 कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए की बात करते हैं। तो पॉइंट ए के लिए चार्ज कितना है, चार्ज तो दोनों के लिए 2 कूलम है। क्लियर। उसके बाद वर्क डन कितना किया, 12 जूल का किया। निकालना क्या है, V की वैल्यू निकालनी है। इसको हम V1 नाम दे देते हैं पॉइंट ए के लिए।
तो V का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन बाय चार्ज। दोनों वैल्यू गिवन है, वर्क डन कितना 12 जूल, Q की वैल्यू कितनी है 2 है, क्या आ जाएगा 6 वोल्ट। क्लियर हुआ इतना, यानी कि हमने पॉइंट ए के लिए क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर पॉइंट बी। पॉइंट बी के लिए देखेंगे तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे पॉइंट बी के लिए भी। V2 इक्वल वर्क डन बाय Q। वर्क डन कितना गिवन है V2 के लिए, बी पॉइंट के लिए 16, चार्ज क्या है सेम है 2, कैंसिल आउट करेंगे, यहां से 6 आता है और यहां से 8 आता है, तो क्या आ गया 8 वोल्ट आ गया हमारे पास। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, V इक्वल V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो V इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास, V2 की वैल्यू कितनी है 8 है और V1 की वैल्यू कितने निकाली है अभी 6, तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 वोल्ट। और यही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि यही पूछा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा दोनों पॉइंट के बीच का। तो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मली यही करते हैं, पहले एक पॉइंट के लिए निकालेंगे फिर दूसरे पॉइंट के लिए निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ जाएगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यही था क्वेश्चन, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो सबसे पहले जो चार्ज की वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद इन्फिनिटी से लाइन को समझते चलेंगे, क्वेश्चन को हो जाएगा अपने आप। इन्फिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं किसी ए पॉइंट पे और किसी बी पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा 12 जूल का, बी पॉइंट पे लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा 16 जूल का। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V2 माइनस V1 करके, तो किसी एक पॉइंट के लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसको हम V1 नाम दे देते हैं, बी पॉइंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसको हम V2 नाम दे देते हैं। तो Q की वैल्यू गिवन और वर्क डन गिवन है, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फॉर्मूला हमें पता है वर्क बाय चार्ज, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा, एक का 6 आएगा एक का 8 आएगा, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, जो भी लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे, जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिखेंगे और निकालना क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही अगर कोई और क्वेश्चन बनते हो तो वो सोल्व करके देख लेने हैं। थैंक यू।